अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फैसलाबाद की अदबी महफ़िलों की जान, मारूफ़ शायरा, खूबसूरत लबो लहजे की शायरा गुलफ़ाम नकवी साहबा से। आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बड़े अरसे से ख्वाहिश थी आपके साथ प्रोग्राम की। जी कहिए, अहवाल ज़ीस्त कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पैदा हुई? जी, मेरी ये है पैदाइश जो हमारी पंजाबी में जम्मन भुई कहते हैं और हमारा आबाई जिसको कहते हैं वो पीर महल से आगे संदीलिया वाली है दरबार पीर कुतुब अली शाह का। तो हम उसी फैमिली से हैं, मैं उसी फैमिली से हूँ और उसी ख़ानदान से हूँ और वही मेरा आबाई गांव है जहाँ मैं पैदा हुई, जहाँ मैंने स्कूल पढ़ा वो भी संदीलिया वाली था। तो पीर महल कॉलेज, फिर लाहौर में, तो इस तरह से तालीम मुकम्मल हुई। तो तालीम भी शादी के साथ साथ चलती रही। तो किस एज में शादी हो गई? मेरी तकरीबन शादी हुई थी 18 साल की एज में। कितने बच्चे आपके? मेरे 2 बच्चे हैं जी, एक बेटा और एक बेटी। तो तालीम के दौरान शादी एकदम से जल्दी? जी बस वो कुछ फैमिली हमारी जो है ना, जब वो आ जाएं तो बच्चों की जल्दी शादियां कर देते हैं, जब जिसका रिश्ता जो आ जाए, जिसकी अक्सर जल्दी हो जाती हैं हमारी फैमिली में शादियां। आपकी एफ ए के दौरान शादी हो गई? जी, कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? बीए फाइन आर्ट्स का मैंने किया था। मुझे शौक़ था बचपन से ही इन चीज़ों से, यानी कि आर्ट से मेरा बहुत रहा है। फैसलाबाद कैसे शिफ्ट हुए, कब हुए? फैसलाबाद मुझे कोई 25 साल हो गए हैं मुझे शिफ्ट हुए। वो भी एक हादसाती दौर था कि जब मैं एकदम अकेली हो गई थी 2 बच्चों के साथ। तो उस वक्त मेरी आसरा सहारा मुझे मिला था, तो वो मेरी नंद का था, जिन्होंने मुझे अपने तौर पे अपने घर में कुछ अरसे के लिए रखा और मैंने वहाँ फिर अपना पार्लर भी बनाया, वहाँ मैंने स्टिचिंग सेंटर भी रखा। तो उसके कुछ अरसे बाद मैं फिर उनसे भी अलग हो गई कि मुझे किसी पे वो बोझ बन के रहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, साथ दिया, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो आप आर्ट से मोहब्बत आपकी बचपन से थी? जी, वो मुझे बचपन से थी। स्केच बनाती थी? जी, मैं पहले स्केच बनाती थी, उन पे फिर अशार लिखती थी। मेरा कमरा ऐसे सारे जितने स्केच बनाती थी वो मैं लगाई होती थी मैंने दीवारों पे। तो मेरी वालदा साहबा कहती थी कि तुम जिस फैमिली से हो, तो मैं तो ये इतने कुरान लिखती तो कितने कुरान पाक लिखे जाते, और तुम ये मूर्तियाँ बना बना के बुत परस्ती करती हो, ये करती हो। तो जैसे वालदन कहते हैं, लेकिन मेरा एक शौक़ था, मुझे जुनून था उस वक्त। पहला शेर आपने कब कहा? पहला शेर मैं उस वक्त 6 क्लास में थी जब मैंने शेर कहा था, और अपने ही एक स्केच बनाया था। वो स्केच था, एक औरत बैठी है और ऐसे दरख्त के नीचे बैठी है जिसका कोई ख़ास साया भी नहीं है। तो वो थक हार के बैठी, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि इस पे कुछ शेर होना चाहिए। तो वो उस वक्त मैंने एक शेर लिखा था कि पता नहीं आज तक उसको मैंने दुरुस्त भी नहीं किया आज के हिसाब से या वज़न के हिसाब से पूरा है या नहीं है, लेकिन सब कहते हैं कि ठीक ही लिखा था। मंजिल से दूर हूँ मैं, कितनी मजबूर हूँ मैं, साये की जुस्तजू की अब गम से चूर हूँ मैं। अरे वाह! वो उस ये 6ठी क्लास में आपने जी, लिखा? ये मैंने उस वक्त शेर लिखा था। कभी सोचा भी नहीं होगा कि 6ठी क्लास में जो एक दर्दनाक शेर लिखा, जी ये दर्द जो है सारी उम्र आपके साथ साथ चलेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही। बस वो कभी कभी इंसान को पहले ही हो जाता है कि शायद वो अंदर हमारे जो एहसास होते हैं ना, वो एक हिस्स होती है हमारी, शायद वो जान चुकी थी कि मेरे साथ क्या होना है क्या नहीं होना। 6ठी क्लास में पहला शेर कहा जी, और अब तक 7 किताबें आ जी चुकी अब हैं तक 7 आपकी किताबें आ चुकी शेरों हैं की। जी, जिनमें 2 पंजाबी की हैं और 5 उर्दू की हैं। ज़रा दिखाएंगे जी, ज़रा नाम उनके? ये मेरी पहली किताब है। जब मैं बहुत यानी कि अपनी वो बता रही थी कि नंद के पास थी, तो सहारे जैसे बंदे को कहते हैं कि जीने के सहारे, तो मैंने इसका नाम यही लिखा था कि सहारे मिल ही जाते हैं। अरे वाह! कि इसका शेर भी एक पहला है
کہ بھंवर میں ڈوب کے ابھرو کنارے مل ہی جاتے ہیں، اگر ہو جستجو سچی سہارے مل ہی جاتے ہیں۔ واہ واہ میڈم، واہ واہ۔ تو یہ اس زبردست۔ حوالے سے میں نے لکھا تھا، زندگی میں اگر جینا ہے تو اس کو آپ بھرپور جئیں، اپنے اوپر کسی بے بسی کا یا کسی محرومی کا سایہ نہ پڑنے دے۔ ظاہر یہ زندگی ہے، اس میں دکھ بھی آنے ہیں، سکھ بھی آنے ہیں، تو پھر انسان کو جینا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کہیں سے کسی کی محبت کا آسرا مل جاتا ہے، کسی کا ویسے تعاون مل جاتا ہے، کسی کی دوستی مل جاتی ہے، کسی کا آسرا، تو اس کو ہم سہارے ہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں جینے کے سہارے مل جاتے ہیں۔ اور باقی کتابوں کے جی نام؟ باقی اس کے بعد پھر یہ میری کتاب آئی کرب کی کوکھ میں۔ کرب کی کوکھ میں؟ کرب کی کوکھ میں، جی یہ میں نے لاہور سے چھپوائی تھی، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ فاطمہ ثریا بجیہ نے لکھا تھا، اچھا۔ اور انہوں نے ہجر نامہ میری نظموں سے انہوں نے کچھ ایسے اخذ کیا کہ اس دیباچے کا نام انہوں نے ہجر نامہ، ان کا عنوان وہ تھا۔ اور محسن بھوپالی صاحب نے اس پہ انہوں نے بھی اپنے تاثرات، اور شبنم رحمانی نے، کیونکہ یہ پہلا مسودہ میں کراچی لے کے چلی گئی تھی، تو میرا آغاز جو شاعری کا تھا یا مشاعروں میں جانے کا مجھے موقع ملا، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں ان لمحوں کو، ان لوگوں کو کبھی نہیں بھول سکتی جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ادب کی دنیا میں خاص کر۔ تو ان میں یہ بڑے نام ہیں جنہوں نے مجھے میرے اعزاز میں، جب میرے ہاتھ میں ایک مسودہ تھا تو بجیہ نے مجھے کچھ نصیحتیں بھی کی، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جس خاندان سے تعلق رکھتی ہو تمہارے لیے یہ سفر کانٹوں بھری شاہراہ ہے، تو اس پہ یا تو تمہیں آنا نہیں چاہیے تھا جس فیملی سے ہو، اور اگر اب نکل ہی آئی ہو، بلکہ نکل چکی ہو، تو اب تمہیں چلنا بھی ہے۔ میری نصیحت ہے کہ اس راستے پہ چلنا ہے، جگہ جگہ پہ تمہیں کانٹے ہوں گے، کانچ بکھرا ہوگا، اس پہ پاؤں دھرنے ہیں، اور تمہیں جینا بھی ہے، اور پھر سنبھلنا بھی ہے۔ تو وہ مجھے ہمیشہ ان کی یہ باتیں یاد رہی ہیں، میں نے یہ ان کی باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں، ذہن نشیں کر لیں، کہ بڑوں کی باتیں واقعی بہت زبردست۔ اور میڈم کیا کیا نام؟ جی اس کے بعد آئی ہے پنجابی، پانی پر بنیاد، اردو کی ہے، پانی پر پانی بنیاد۔ پر بنیاد۔ واہ۔ جی تو ایک اس کے بعد یہ آئی ہے اگر وقت کو تھام سکتی۔ تمام، ہر نام منفرد۔ جی بس میں نے دوسروں سے ہٹ کے نام تجویز کیے ہیں۔ زبردست۔ اور پھر اس کے بعد میری آئی تھی پنجابی کی دل دی رمز پچھان۔ دل دی رمز پہچان۔ جی پچھان۔ دل دی رمز پچھان پچھان۔ یہ آئی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ ہم کسی اور ہی سفر پہ ہیں۔ ہم کسی اور ہی سفر پر ہیں۔ جی اور اس کے بعد جنگل دے وچ کلا جگنو۔ واہ واہ واہ، جنگل دے وچ کلا جگنو۔ جی اب ایک دو میری پنجابی اور اردو کی جو تیار ہو چکی ہیں، پنجابی کی جو ہے اس کا نام ہے تانگ سجن دی، وہ آ رہی ہے انشاءاللہ جلد، اور اردو کی ہے مجھے اس پار جانا ہے۔ کیا بات، اللہ کا شکر بڑے ہے۔ خوبصورت نام رکھے ہیں آپ نے کتابوں کے، بہت خود ناموں کے اندر بڑی شاعری ہے، جی بالکل، نغمگیت ہے، زبردست ردم ہے۔ اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے، اگر کہیں سے اس نے دکھ دیے ہیں تو کہیں سے اس نے عزت بھی بخشی ہے۔ مجھے جو عزت کی دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو شہرت کی دولت دی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کہیں سے اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں رہا، تو کہیں اس نے کتنا نوازا ہے، یہ اسی کی ذات کا ہے۔ ماشاءاللہ آپ فیصل آباد کی ادبی محفلوں کی جان ہوتی ہیں، جی بس اور آپ کے یہاں بغیر کے مشاعرے مکمل ہی نہیں ہوتے۔ فیصل آباد کے تمام شعراء نے مجھے ہمیشہ عزت سے نوازا، اور فیصل آباد سے ہٹ کے بھی باہر کے شہروں میں بھی، لاہور میں بھی، پی ٹی وی میں بھی، مختلف چینلز پہ میں جا چکی ہوں، اور ہمیشہ ہر جگہ پہ مجھے عزت سے ہی نوازا گیا۔ میں پہلے ہومن گائیڈ کی بھی ممبر رہی ہوں، اور 20 سال سے میں روٹری کلب کی ممبر ہوں، جس میں روٹری کے حوالے سے ہم نے بہت سارے مشاعرے کیے، اور کوئی کم سے کم 10 سال سے میں روش انٹرنیشنل کی ممبر پہلے رہی ہوں، اور اب 1 سال سے میں اس کی صدر بنی ہوں۔ یہ رخسانہ نور کی یہ تنظیم تھی جس کی وہ بانی رخسانہ نور تھیں، تو وہ ہمارے یہ سپرد کر گئی تھی کہ فیصل آباد میں آپ نے روش کو زندہ رکھنا ہے، تو روش زندہ رہے گی تو میں زندہ رہوں گی۔ تو میری وہ دوست تھیں، بہت اچھی دوست تھیں، بہت پیار کرنے والی تھیں، کہ میں سمجھتی تھی کہ شاید وہ عورت تو کسی سے بات بھی نہ کرتی ہوگی، بہت مغرور ہوگی، لیکن جتنی انکساری، جتنی محبت
उस औरत में थी। मैं कहती हूँ असल इंसान होते ही वही हैं, शायर होना, सब कुछ होना वो एक अलग बात है। पहले सबसे मैं जिसको अहमियत देती हूँ, पहले अच्छा इंसान होना, इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग अगर हम हैं। आप कहाँ कहाँ मुशायरे पढ़ चुकी हैं? मैं मुशायरे जी लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तकरीबन मुल्क के तमाम शहरों में, मुल्तान में, साहिवाल में, उकाड़ा में, फैसलाबाद जंग तो में, फिर है नहीं। फैसलाबाद में तो हैं ही हैं जी। तो मैं मुख्तलिफ़ शहरों में, और एक दफ़ा मुझे इंडिया भी जाने का हुआ इत्फाक, तो इंडिया में भी मैंने मुशायरा एक अटेंड किया और वहाँ मुझे अवार्ड मिला। गुलफाम नकवी साहब, आप पे 2 थीसिस भी हुए हैं सुना है, जी बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जी, और जीसी फैसलाबाद में। एक बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुआ है और एक जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हुआ है। और वो आपके पास होंगे? जी बिल्कुल, ये है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर। क्या टॉपिक रखा उन्होंने? इसमें है गुलफाम नकवी की तख्लीकी मकाला बराए एमफिल, ये एमफिल पे हुआ है। अच्छा, तो जो ये फैसलाबाद में हुआ है बहसीत उर्दू शायरा, शख्सियत और शायरी पे हुआ है। वाह इसमें ज़बरदस्त। पूरी ज़िंदगी के उन्होंने एक वाक़या। एमए का थीसिस है और एक एमफिल का गुलफाम नकवी साहब की शायरी पे, शख्सियत पे। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। शुक्रिया जी। वहीद रज़ा शाह साहब मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे मैडम के बारे में, खाने पीने की जो आदत हैं उनके बारे में मैडम से भी जानेंगे। आइए आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपकी पोती हैं जी मेरी। आपकी पोती है माशाल्लाह। मेरा नाम बाक़ी ज़ारा है। बख्त ज़ारा, माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है। पढ़ती हैं आप? पढ़ती हूँ मैं कौन सी क्लास में? बैदुल्ला में। वो क्लास पूछ रहे हैं कौन सी? प्ले मुझे ग्रुप, पता नहीं है। प्ले ग्रुप में। प्ले रूम में। चलें ठीक है, शाबाश। और दादू ने क्या सिखाया था वो पढ़ के सुनाओ, बता दें। सजना था मित्र पंजाबी बोला, पंजाबी लिखो, पंजाबी लिखो। वाह 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 वाह। एक और लाहौर है। मेरी दादी मैंने पंजाबी सिखाई है, तो उसे अपने बालों ने पंजाबी सिखाया करो। वाह भाई, माँ बोली से मोहब्बत, पंजाबी सिखाया करो अपने बालों को। अस्सलाम वालेकुम, ये आपके पोते? पोते हैं जी, ये 2 बच्चे हैं अच्छा, मेरे बेटे माशाल्लाह के, माशाल्लाह। दिन का आगाज़ कितने बजे करती हैं? दिन का आगाज़ तो मैं बचपन से अपना वालिद साहब के साथ, मुझे तहज्जुद में उठने की आदत थी और सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, फिर फजर पढ़ती थी, फिर कुरान पाक की 1 घंटा तिलावत करती थी, फिर उसके बाद सोती थी। तो कुछ अरसा से पता नहीं क्या हुआ है कि मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, 10-11 बज जाते हैं, तब मैं जाके उठती हूँ। नाश्ता कब करती हैं? उठती हूँ तो 10, साढ़े 10 और 11 बज जाते हैं जब मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या लेती हैं मैडम? मैं नाश्ते में बहुत लाइट चीज़ इस्तेमाल करती हूँ। बहुत कम हुआ, कभी कभी शौक़ से पराठा बनवा लिया, तो वरना मैं 1 स्लाइस और 1 अंडा वो इस्तेमाल करती हूँ, वही खाती हूँ, और साथ चाय। वहीद रज़ा शाह साहब, जी सर। आप भी कुछ बताइए। आप भी मैडम के बारे में काफ़ी जानते हैं, बचपन से आपका साथ है, भतीजे भी हैं, दोस्त भी हैं। गुलफाम नकवी साहबा के बारे में क्या कहेंगे आप? गुलफाम नकवी हमारे ख़ानदान का ना असासा हैं। इनकी अदबी जो है ना खिदमात, उनके बारे में ये सिर्फ ये कहूँगा कि कुछ शायरात के बारे में कहा जाता है कि वो तुफ़ैलिए किस्म की होती हैं, मतलब ये लोगों की लिखी हुई शायरी पढ़ती हैं। लेकिन गुलफाम नकवी जो है ना, इनकी अपनी शायरी जो है ना, ये रियाजती शायरी है। लोगों के बारे में मैं ये कहूँगा कि कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो सखावती और ज़ियाफ़ती शायरी करती हैं, मतलब खाने पे बुला के शायरी करवा ली, लिखवा ली और वो पढ़ के सुना दी। लेकिन गुलफाम नकवी ने अपनी रियाजत से अपना नाम कमाया है।
गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन सरगोदा रोड पहुँचे हैं, जहाँ मैडम के एजाज़ में एक चाय का अहतमाम किया गया है, प्लस वो एक पौधा भी लगाएंगी। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नसीम सहराई, जो ख़ुद भी एक मुमताज़ शायरा हैं, उन्होंने बड़ी पुरतकल्लुफ़ एक तकरीब का अहतमाम किया है, जिसमें खाना पीना भी है साथ। कुछ बातें करेंगे डॉक्टर साहबा से, हमारे जो आज की मेहमान हैं गुलफाम नकवी साहबा, उनके बारे में। डॉक्टर साहबा कहिएगा, गुलफाम नकवी साहबा की शायरी और शख्सियत के बारे में क्या कहेंगे? गुलफाम नकवी शायरा होने के अलावा मेरी बहुत अच्छी, बहुत प्यारी दोस्त भी हैं। शायरा जितनी ये खूबसूरत हैं, उतनी ही खूबसूरत इनकी पर्सनालिटी है। बहुत अच्छा दिल है इनका, दोस्तों की दोस्त हैं, और मैं इनको पिछले कोई 15-16 साल से जानती हूँ। हमारी दोस्ती भी इतनी ही पुरानी है, और मुख्तलिफ़ तकरीबात में मिलते हैं, मुशायरों में मिलते हैं। ना सिर्फ़ ख़ुद शायरा हैं, बल्कि शेर व अदब की सरपरस्ती भी करती हैं। मैडम, आप नसीम सहराई साहबा के बारे में कुछ कहेंगी? बड़े आपकी पुरानी जी, मेरी इनसे कोई यही, जैसे ये बता रही हैं कि मेरी 15 साल पहले से इनसे मुलाकात हुई, तो पहली मुलाकात में ही इनका ऐसा तासर था कि मुझे लगा कि हम सदियों से एक दूसरे के साथ चले आ रहे और जन्म जन्म का जैसे रिश्ता जिसको कहते हैं। फैसलाबाद की मारूफ इल्मी अदबी शख्सियत मुमताज़ शायर शहजाद बेग साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। बेग साहब क्या कहेंगे गुलफाम नकवी साहबा के बारे में? शाही अदब के हवाले से जब फैसलाबाद में बात होगी तो ज़ाहिर है उसमें हमारी जो दीगर सीनियर शोरा आती हैं। इसमें 90 की दहाई में जब गुलफाम नकवी साहबा फैसलाबाद आईं तो हमने खुले बाजों के साथ इन्हें खुशामदीद कहा। इनकी एक बुक लॉन्चिंग थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जिसमें मोहसन बपाली साहब कराची से तशरीफ़ लाए हुए थे और वो सरीना होटल में हुई थी। तो उसमें मैंने देखा कि गुलफाम नकवी साहबा की शायरी में इतनी जान है कि ये दूर तक परवाज़ करेगी। कॉलेज पहुंचने पर मैडम ने इस्तकबाल किया है, और इसके अलावा आज शजरकारी का चूँकि सीज़न है तो एक पौधा लगाएंगे मैडम यहाँ पर। आपके 7 मजमूआ है कलाम शाया हो चुके हैं जी, और आपकी उम्र तो अभी इतनी नहीं है। नहीं जी, मेरी उम्र भी नहीं, हम पूछेंगे नहीं जी, लेकिन ये कि 7 मजमूआ है कलाम, जी, तो ये बहुत तेज़ स्पीड है आपके लिखने की। देखिए जी, मैं अपनी उम्र के हिसाब से देखूं तो जब से मैंने लिखना शुरू किया है उस हवाले से तो मैं कहती हूं कि मेरे अभी कम है जितना मैंने लिखा है, और जितना मैंने फेंका है, जितना मैंने ज़ाया किया है, जो मुझे बाद में जैसे जैसे वो अदब शनास होते गए, सीनियर से मिलते गए कि किस चीज़ में क्या है क्या, तो वो चीज़ें मैंने फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने उसको रद्दी में फेंक दिया कि ये इस काबिल नहीं है। रिफा यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, जहाँ मुमताज़ शायर डॉक्टर रियाज मजीद साहब से मुलाकात है मैडम गुलफाम नकवी साहबा की। आइए मिलते हैं। जी, हमारे अहद के मुमताज़ शायर और माहिर तालीम जनाब डॉक्टर रियाज मजीद साहब, उनके साथ हम मौजूद हैं इस वक्त। कुछ गुफ्तगू उनकी भी गुलफाम नकवी साहबा के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। गुलफाम नकवी साहबा के साथ है प्रोग्राम, तो उनके हवाले से, उनकी शायरी और उनकी शख्सियत के हवाले से कुछ कहेंगे आप? मैंने फैसलाबाद की अदबी ज़िंदगी पे और अदबी शख्सियात पे कुछ काम किया है। क्या में पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ी जदीद नस्ल शायरात की हमारे सामने आई, उसमें अज़ीज़ अंजुम पहली शायरा थी बड़ी, लेकिन गुलफाम का तखस्सुस ये है कि इन्होंने जदीदियत के हवाले से अपने शायरी के अंदर जो मैदानात हैं उनको बिल्कुल अपडेट रखा। और मैं समझता हूँ फैसलाबाद की जब भी कभी तारीख़ लिखी जाएगी तो जिन चंद ख़वातीन ने अपने आप को शायरी के लिए वक़्फ़ किया, मैं जदीद शायरी की बात करता हूँ, उसमें गुलफाम का नाम बड़ा अहमियत रखता है, पंजाबी में भी
اور اردو میں بھی. فیصل آباد کی معروف سوشل ایکٹیوسٹ حاجرہ تبسم صاحبہ سے ملنے ان کے آفس پہنچے. آج آپ کے پاس آئے ہیں میڈم گلفام نقوی صاحبہ ہیں. آپ کیا کہیں گی گلفام نقوی صاحبہ کی شاعری اور شخصیت کے بارے میں؟ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں. دوسرا بھی شکریہ کہ آپ نے ادب کے حوالے سے بہت بڑا کام یہ کیا کہ آپ ادبی لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں. گلفام نقوی فیصل آباد کا بہت بڑا نام ہے اور ادب کی دنیا میں تو یہ بہت بڑا پلر ہے جی ہمارا. جو ہی کہیں بھی بات ہوتی ہے کسی بھی دوسرے سٹی میں یا دوسرے ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس شاعرات میں کیا کیا نام ہیں، تو ڈیفینیٹلی گلفام نقوی کا نام ان میں سب سے پہلے آتا ہے. اور مجھے خوشی ہے کہ میری بہت پیاری دوست ہیں. ہمارا دوستی کا سفر بہت پرانا ہے، ساتھ بہت پرانا ہے. یہ جتنی خوبصورت شاعرہ ہیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت انسان ہیں اور بہت پیاری ماں ہیں اور بہت پیاری دوست ہیں. اور مجھے بہت پراؤڈ ہے کہ یہ میری دوست ہیں. ہم گلفام نقوی صاحبہ کے گھر پہنچے ہیں واپس، اور یہاں ایک محفل مشاعرہ ہے. فیصل آباد کے ممتاز شاعر یہاں تشریف فرما ہیں اور وہ اپنا کلام سنائیں گے. آئیے آپ بھی سنیے. اب پرندے یہاں نہیں آتے، اب یہاں شاعری ضروری ہے. اشفاق بابر. جگنووں روشنی ضروری ہے، اس سفر میں کوئی ضروری ہے. جگنووں روشنی ضروری ہے، اس سفر میں کوئی ضروری ہے. ایک دو سانس تو لیے جائیں، ایک دو سانس تو لیے جائیں، اتنی تو زندگی ضروری ہے. بہت شکریہ اشفاق. ہم اپنے اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں. استاد ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت خوبصورت شاعری ہے ان کی. تو وحید رضا صاحب. کس کے درد کا مداوا کرے کوئی، گھائل ہوا کوئی اور دعویٰ کرے کوئی. لٹ کر آئے ہو معلوم ہوا ہوگا، احساس ہو کسی کو لوٹا کرے کوئی. بہت خوبصورت وحید رضا. اور غیر منقوط لکھنا واقعی بہت بڑا کام ہے. بہت خوبصورت الفاظ آپ نے جوڑے ہیں، بہت شکریہ. ہم اپنی اگلی شاعرہ کی طرف چلتے ہیں. انگریزی کی استاد ہیں، انگلش پڑھاتی ہیں اور بہت خوبصورت رائٹر ہیں. بہت اچھے الفاظ ہیں ان کے پاس، بہت اچھا لکھتی ہیں. عظمیٰ نقوی صاحبہ. تیرے آثار مٹانے میں بہت دیر لگی، واہ واہ. تیرے آثار مٹانے میں بہت دیر لگی، خود کو اس پار بلانے میں بہت دیر لگی. تو میری ذات کا کھویا ہوا حصہ ہے کوئی، واہ بہت اچھا. تجھ کو یہ بات بتانے میں بہت دیر لگی. ماشاءاللہ بہت خوب، کمال کر دیا بھائی عظمیٰ آپ نے تو. بہت شکریہ آپ کا. ہم اپنے اگلے شاعر کی طرف چلتے ہیں. اور فیصل آباد کا خوبصورت نام بہت اچھا کام، یہ سب سے زیادہ اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم سب کو اکٹھا کرتے ہیں. اور واقعی جب شہزاد بیگ کا نام آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی واقعی اچھے اچھے افراد کو یہ اکٹھے کر لیں گے اور سب کو خوبصورت وقت اور شامیں دیتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا شہزاد کہ آپ نے وقت نکالا. ابھی تک ماشاءاللہ 7 کتابیں ان کی آ چکی ہیں اور بہت کچھ لکھی جا رہے ہیں. بہت خوبصورت لکھتے ہیں یہ اور بہت خوبصورت لہجہ ہے. تشریف لاتے ہیں شہزاد بیگ. پگھلتا جا رہا ہوں، برف پانی ہو رہی ہے، تسلط کس کا ہے اس خاک پر یہ سوچنا ہے. تسلط کس کا ہے اس خاک پر یہ سوچنا ہے، یہاں ہم پر یہ کیسی حکمرانی ہو رہی ہے. ہمارے اگلے شاعر بہت خوبصورت لب و لہجہ ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں. فیصل آباد کا ایک بڑا نام ہے. تشریف لاتے ہیں محمود رضا سید صاحب.
तेरा हिस्सा कहीं नहीं जाता, जो हो बांटा कहीं नहीं जाता, तेरा रास्ता कहीं तो जाता है, मेरा रास्ता कहीं नहीं जाता। बहुत खूब। वाह वाह। तेरा रास्ता कहीं तो जाता है, मेरा रास्ता कहीं नहीं जाता। हमारी अगली शायरा आज की मेज़बान और मेहमान भी बहुत खूबसूरत इंसान, बहुत प्यारी शायरा, बहुत कमाल लिखती हैं। अभी तक 7 किताबें इनकी आ चुकी हैं हम तक, 2 अभी कुछ दिनों में हमारे हाथों में होंगी। इतना अच्छा लगता है जब भी गुलफाम से मिलते हैं कि यूँ लगता है जैसे एकदम सारा बिल्कुल बदल गया है, मौसम भी और माहौल भी, और एकदम जैसे खूबसूरती और मुस्कुराहट ही फैल जाती है। बहुत शुक्रिया गुलफाम, आपने सबको इकट्ठा किया। तो हम चलते हैं आज की मेज़बान और मेहमान की तरफ, गुलफाम नकवी साहिबा। तो गज़ल के चंद अशार हैं कि न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, वाह वाह वाह। न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, सुनाऊं दास्तां अपनी तो दम निकलता है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। न ज़िंदगी का न जुल्फ़ों का खम निकलता है, सुनाऊं दास्तां अपनी तो दम निकलता है, वाह वाह वो मुझसे मिलकर भी अक्सर मुझे नहीं मिलता, वाह वाह। वो मुझसे मिलकर भी अक्सर मुझे नहीं मिलता, वो अपने आप से बाहर ही कम निकलता है। बहुत शुक्रिया। कोई भेद उदा जद खुलिया सी, फिर अख दा कज्जल डुलिया सी, सानू इंज दा मिलिया प्यार तेरा, जिवें ज़हर अमृत विच घुलिया सी। हाय हाय हाय। सानू इंज दा मिलिया प्यार तेरा, जिवें ज़हर अमृत विच घुलिया सी, ते जग लाई सी कीमत यूसुफ दी, एक अणमुल्ले नूं मुलिया सी। जग लाई सी कीमत यूसुफ दी, एक अणमुल्ले नूं मुलिया सी, ते अज़लों सी इश्क ज़ुलेखां दा, अज़लों सी इश्क ज़ुलेखां दा, तकड़ी ते यूसुफ तुलिया सी। बहुत शुक्रिया। और गुलफाम जी चाहता है कि आप बोलती रहें, हम सुनते रहें। आपकी तो सोच ही इतनी खूबसूरत है, और लगता है हर शेर में पहले आप रहती हैं, उसमें बसती हैं, फिर उसे महसूस करती हैं और फिर बोलती हैं। हम अगले शायर की तरफ चलते हैं। अपने नाम की तरह ख़ुद भी मुनफरिद हैं और ख़ूबसूरत लिखते हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं। तशरीफ़ लाते हैं AH आतिफ। निज यादां खौरू पाउंदियां जदों दिल दे वेड़े आ, ओ तुदल उडदी तांग दी रीझां दे घुटदे सा, पछतावे पावन कीर ने हटकोरे भरदी वाह, मैनू बूहे मेहना मारिया मैं कंधी दित्ती ढा। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारी बहुत प्यारी हस्ती, हमारे बहुत सीनियर, बड़ा खूबसूरत लिखारी सनाउल्लाह ज़हीर साहब। ज़ाहिरी जिस्म से बाहर की तरफ जाते हैं, ख्वाब ओढ़ा है तो बेहतर की तरफ जाते हैं, मैं जहाँ तक तुम्हें ले आया हूँ इससे आगे, जितने रास्ते हैं मेरे घर की तरफ जाते हैं, मैं जहाँ तक तुम्हें ले आया हूँ इससे आगे, जितने रास्ते हैं मेरे घर की तरफ जाते हैं। हम चलते हैं अब अपने सीनियर्स की तरफ। बहुत खूबसूरत शायरा हैं, तालीम व तदरीस से ताल्लुक़, इतनी प्यारी दोस्त हैं कि जब भी हम इनसे मिलते हैं एक दफ़ा तो मन हरा हो जाता है। अल्लाह पाक इनको सेहत तंदरुस्ती में रखे। तशरीफ़ लाती हैं जनाबा नसीम सहराई साहिबा। पाबंद सलासिल हूँ कि मिट्टी में गड़ी हूँ, मैं अपनी ही दीवार के साए में खड़ी हूँ, और आसान कभी कुछ भी मयसर नहीं आया। वाह वाह वाह। आसान कभी कुछ भी मयसर नहीं आया, मैं सांस भी लेने को हवाओं से लड़ी हूँ। क्या कहने, बहुत अच्छा। तशरीफ़ लाती हैं आपा जी डॉक्टर सईदा रेशम साहबा। लागे बह के रोई नी अम्मा, दर्द कहानी छोई नी अम्मा, गम दा चरखा दुख दी पूणी, कत कत अधी होई नी अम्मा, हाय हाय हाय। कत कत अधी होई नी अम्मा, ते वक्त बरात भी नेड़े आया, वक्त बरात भी नेड़े आया, लभदी नहीं पई डोई नी अम्मा। बहुत शुक्रिया आपा जी। तो तशरीफ़ लाते हैं
जनाब नुसरत सिद्दीकी साहब। तस्वीर कायनात में कम दिलकशी रही, तेरी कमी रही कहीं मेरी कमी रही। बहुत अच्छे। उस रश के माहताब के जाने के बाद भी, उस रश के माहताब के जाने के बाद भी कमरे में रात देर तलक रोशनी रही। कहना ही मेरे बस में था सो मैंने कह दिया, अब फिर कभी मिलेंगे अगर ज़िंदगी रही। हाजरा तबस्सुम साहबा ने बहुत खूबसूरत अंदाज से कंडक्ट किया मुशायरा। अब इतने खूबसूरत शायर जमा हों तो उनके व्यूज़ क्यों ना लिए जाएं। मैडम आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं गुलफाम नकवी साहबा, उनके बारे में नुसरत सिद्दीकी साहब कुछ फरमाइएगा मैडम के बारे में। फैसलाबाद की ख़ातून शोरा में एक अपना अलग सा मुकाम रखती हैं। उर्दू में भी शायरी करती है और पंजाबी में भी। इनके ग़ालिबन 6 या 7 मजमूआ कलाम मनसाए शऊर पर आ चुके हैं और भी मेरे ख्याल ज़ेर तबा हैं। मोहतरमा सईदा रशीम साहबा से भी जानते हैं कि वो गुलफाम नकवी साहबा के बारे में क्या कहती हैं। गुलफाम नकवी एक ऐसा नाम है जो अपने नाम की हैयत में ही सब कुछ है। ये गुल और फाम, गुल फाम। माँओं को बेटियां वैसे ही बड़ी प्यारी होती हैं, दोस्तों को दोस्त बड़े अजीज़ होते हैं। ये हमारी एक बहुत प्यारी दोस्त, जहाँ एक अच्छी लिखारी हैं वहाँ एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली बेटी भी हैं। मोहतरमा गुलफाम नकवी की शख्सियत की बहुत सी जहतें हैं। वो बैक वक्त एक समाजी कारकुन हैं और एक शायरा हैं, एक अदीबा हैं, और जिस तरह दोस्तों ने कहा कि वो दोस्तों को जमा करने का फ़न जानती हैं। इसने शायरी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाया, अपने घर में मुशायरे करवाए, लोगों को बुलवाया, उनकी खिदमत की, सीनियर्स की इज़्ज़त की, और आज देखने कामयाब हो गई हैं। गुलफाम जितनी खूबसूरत लिखने में, देखने में भी वैसी हैं और अंदर से भी वैसी इंसान है। मैं सिर्फ 2 शेर उन्हीं के पढ़ूंगी जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी का, पूरी ज़ात का अहाता हो। ज़ीस्त से इसलिए नहीं शिकवा, कुएं जाना पे वारती है मुझे, और फूल खिलते रहे बिखरते रहे, कोई खुशबू सवारती है मुझे। शायरी के हवाले से निसाई आवाज़ों में गुलफाम नकवी का एक बहुत मोहतरम और बड़ा नाम है, और गुज़श्ता कई सालों से ये एक तहर्रुक की ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं समझना कि गुलफाम राबिया बसरी ਦੀ ਲੀਤ ਟੁਰਦੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਅਪੜ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਸਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ रूहां दी सियाण रह जाती है। गुलफाम नकवी की शायरी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि गुलफाम नकवी की शायरी जो है ना एक कौस कज़ा की तरह है, जिसमें सारे रंग कुदरती व आफाकी हैं। मैडम एंड पे आप क्या कहेंगी, तमाम आपके बड़े चाहने वाले, आपके साथी शायर, इतने खूबसूरत जज्बात का इजहार किया, आपके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इन सब की बेहद ममनून व मशकूर हूँ। मेरे यही मेरा कबीला है, यही मेरे अपने हैं, और यही मेरा ख़ानदान है, यही मेरा सब कुछ है, मेरा यही ओढ़ना बिछौना है। मैं इनके साथ हूँ, ये मेरे साथ हैं, तभी मैं मुकम्मल हूँ। अगर ये ना हो तो मैं शायरी भी ना कर सकूँ, अगर ये सारे मेरे साथ ना हो तो मैं आगे ना बढ़ सकूँ। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थी गुलफाम नकवी साहबा, बहुत खूबसूरत शायरा। आपने जज्बात भी सुने, ख़यालात सुने, उनके अपने भी, उनके साथियों के भी, उनके बारे में फैसलाबाद के मुमताज़ शोरा के तासरात सुने, सुबह से शाम तक उनकी एक्टिविटीज़ देखी। यकीनन आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।